स्वामी अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी और पीएम मोदी पर निकाली भड़ास। अभिमुक्तेश्वरन ने कहा, मोहन भागवत पहले खुद विवाह करें, बच्चे पैदा करें, फिर हिंदुओं को सलाह दें। अभिमुक्तेश्वरन ने कहा, पूरी फौज विवाह नहीं करेगी लेकिन बच्चे पैदा करने की सलाह देगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 3 बच्चे पैदा करने वाले बयान पर अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती ने अपनी भड़ास निकाली है। दरअसल मीडिया से बातचीत करते हुए अभिमुक्तेश्वरन ने कहा कि मोहन भागवत पहले खुद विवाह कर ले, 3 बच्चे पैदा कर दें, वो खुद तो विवाह नहीं करेंगे और उनकी जितनी भी फौज है, यानी वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी जितनी भी फौज है वो सब कहेंगे कि हम विवाह नहीं करेंगे, हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे, लेकिन दूसरों को कहेंगे कि 2 नहीं 3 बच्चे पैदा करें। ये बयान आया है अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती का, यानी किस तरीके से वो भड़ास निकाल रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर, सीएम योगी और पीएम मोदी पर। यह साफ तौर पर उनके बयान में झलक रहा है। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में वो लखनऊ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बयान दिया और हिंदुओं की जो लगातार जनसंख्या घट रही है उसको लेकर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने हिंदुओं को नसीहत दी कि वो 3 बच्चे पैदा करें। ये उनकी तरफ से कहा गया, जिस पर अब अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती की ये प्रतिक्रिया सामने आई है। वो कह रहे हैं कि कितने बच्चे पैदा करने हैं, आप बच्चा पैदा करने वाली लाइन में नहीं हो, इसलिए आप ये सलाह नहीं दे सकते कि कितने बच्चे पैदा करने हैं। ये दंपति पर निर्भर करता है कि वो कितने बच्चे पैदा करना चाहते हैं। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से लगातार जो है अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती सुर्खियों में बने हुए हैं। यहाँ पर बार बार ये भी कहा जा रहा है कि अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती तो खुद शंकराचार्य हैं और फिर शंकराचार्य होकर वो ऐसी बातें कर रहे हैं। हालांकि वहीं पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने दरअसल ये भी कहा कि संख्या जो है वो मैटर नहीं करती है। शेर जब अकेला भी दहाड़ता है तो कुत्ते भाग जाते हैं, इस तरीके का बयान भी उनकी तरफ से दिया गया है। तो इसी तरीके से बच्चों की संख्या और जनसंख्या के मुद्दे पर ये अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 3 बच्चे पैदा करने वाले बयान का जिक्र किया था और कहा गया था कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। शंकराचार्य ने कहा कि कौन कितना बच्चा पैदा कर रहा है ये वो जाने, हमें अपने घर की चिंता करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि संख्या बल से कोई नहीं जीतता, कुत्तों की बड़ी संख्या होती है लेकिन जब एक शेर आकर दहाड़ देता है तो सब भाग जाते हैं। ये बयान है अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती का। तो कहीं ना कहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर लगातार जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मौलाना हैं, उनके बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर अब अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती जो खुद को शंकराचार्य कहते हैं, जो खुद सन्यासी हैं, और वो ये कह रहे हैं कि पहले वो खुद विवाह करें और फिर बच्चे पैदा करें और फिर हिंदुओं को सलाह दें। यानी इस तरीके से उनका ये बयान जाहिर तौर पर कई सवाल को लेकर उठ रहे हैं कि शंकराचार्य होने के बावजूद वो हिंदुओं को क्या एकजुट नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते कि हिंदू जो है वो एकजुट रहें, एक साथ रहें। कई सवाल उनके इस बयान को लेकर उठ रहे हैं। हालांकि इसी दौरान उन्होंने जो मीडिया से बातचीत की है उसमें सीएम योगी पर अपनी भड़ास निकाली और कहीं ना कहीं जो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के लगातार उनके बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं, उनकी वो तारीफ कर रहे हैं। और अभिमुक्तेश्वरन तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि लगातार जो बीजेपी के नेता हैं उनके साथ जो कुछ प्रयागराज माघ मेले में हुआ उसके लिए माफी भी मांग रहे हैं, खेद जता रहे हैं और बीजेपी छोड़कर उनके पास आ रहे हैं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। गए तो 2 बातें बहुत गजब की दिखाई दी। एक बात ये थी कि जो व्यक्ति विरक्त हो जाता है
विरक्त होने के बाद धर्म की शपथ लेकर के धर्म को अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है। फिर धर्म की शपथ के अलावा दूसरी शपथ को न तो स्वीकार करता है और न तो उसको निभाता है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि विरक्त होने के बाद भी मुख्यमंत्री पद को इन्होंने स्वीकार किया और वेतनभोगी होकर पूर्णकालिक रूप से मुख्यमंत्री बन गए। देखिए, पूर्णकालिक इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वेतन दिया ही इसीलिए जाता है ताकि व्यक्ति दूसरी जगह ना जाकर के पूरी तरह से हमारा काम करे। उसको अगर निवास, आवागमन, भोजन पानी सबकी सुविधा दी जाती है, इसका मतलब है कि सोने के लिए भी वो दूसरी जगह ना जाए, यहीं सोए, यहीं खाए, यहीं नहाए। इसके लिए कार बंगला और दूसरी, इन्होंने मठ को गद्दी को छोड़ा नहीं और मठ की गद्दी में भी इनको सब सुविधा मिली हुई। वहीं भोजन था, वहीं पानी था, वहीं रहना था, वहीं सब कुछ था। इसका मतलब कि मठ में जो पद था वो भी 24 घंटे का पद था, मुख्यमंत्री का जो पद था वो भी 24 घंटे का पद था। तो 24 घंटे का पद एक व्यक्ति एक समय में कैसे संभाल सकता? इसलिए ये प्रश्न उठा कि ये तो गलत कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि ये इतना ही नहीं, गेरुआ कपड़ा पहन करके मुख्यमंत्री के रूप में करोड़ों करोड़ पशुओं के मांस का व्यापार कर रहे हैं और उस मांस में गौ मांस के भी सम्मिलित होने की लोग आशंका व्यक्त करते हैं। और कई बार जब वो मांस पकड़ा गया है तो प्रमाणित हुआ कि इसमें गौ मांस रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कोई व्यक्ति गेरुआ कपड़ा पहन करके मांस का विक्रेता हो सकता है? तो ये दोनों बातें ऐसी थी जो धर्मशास्त्र और व्यवहार दोनों के धरातल पर एक साथ सिद्ध नहीं होती थी। ये भी कि जब कोई व्यक्ति किसी को वेतन देता है तो वो अपेक्षा करता है कि ये हमारी बात को मानेंगे। तो दर्शन करके हमने सोचा कि आप सबके माध्यम से जनता को अवगत कराएं कि इनकी दिशा अभी भी बदली नहीं है, अभी भी उसी दिशा की ओर जा रही है। इन 10 दिनों में गाय के बारे में इन्होंने 2 कार्य किए। एक तो इन्होंने किया, एक फिल्म गोदान नाम की थी, गोदान नाम की फिल्म इन्होंने रिलीज किया, उसको टैक्स फ्री कर दिया। आप बताइए कि गोदान नाम की फिल्म बना करके उसको टैक्स फ्री कर देने से गौ माता की रक्षा हो जाएगी? उससे इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है सचम हिंदू होने का वो हट जाएगा? एक तो ये इन्होंने प्रयास किया कि गोदान फिल्म दिखा करके हम लोगों को मोह कर देंगे, और दूसरे इन्होंने ये प्रयास किया कि डीएम जितने भी जिलाधिकारी हैं उनको संदेशा भिजवाया कि जितने भी हमारे गौ आश्रय बनाए गए हैं उन सबको ठीक ठाक करो। तो क्या ठीक ठाक करेंगे? और उन गौशालाओं में गाय हैं कितनी? तो वो भी कुछ कारगर नहीं दिखाई दिया, केवल इसलिए कि कहीं कोई पत्रकार अगर किसी गौ आश्रय केंद्र में चला जाए तो बचाव रहे, इसके लिए इन्होंने ये आदेश किया। और तीसरे, इन्होंने स्वयं विधानसभा में खड़े होकर के इन्हीं 11 से 20 दिनों के बीच में झूठा वाक्य सदन में खड़े होकर के कहा, जो लोकतंत्र का मंदिर है और जिसमें संविधान की शपथ लेकर के व्यक्ति ने कहा हुआ है कि मैं जो करूंगा सच करूंगा, सच बोलूंगा, वहां पर खड़े होकर के इन्होंने बहुत सारी झूठ बातें कही। अब हमको लखनऊ चलने की तैयारी शुरू करनी होगी। इसलिए अगले जो 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में हम हर उस संत से, हर उस महंत से, हर उस विद्वान से, हर उस सामान्य जीवन जीने वाले गौभक्त सनातन धर्मी से, हिंदू से कहना चाहते हैं कि अब तैयारी शुरू कर दो। 11 मार्च को लखनऊ में हम सबको इकट्ठा होना है और वहीं से जो हमारी बात है उसको सबके सामने व्यक्त करना है। इसलिए 1 मार्च को जब हम 30 दिन का पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हम बताएंगे कि लखनऊ में हम लोगों को कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है, कैसे जाना है, क्या क्या रीति नीति होगी, ये सब 1 मार्च को घोषित करेंगे। लेकिन उसमें पहुंचने की तैयारी
तो इस तरीके से अभी मुक्तेश्वरन सरस्वती का यह बयान है। लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर जो कुछ उन्होंने कहा है, जिस तरीके से उनका बयान आया है कि संख्या बल से समाज मजबूत नहीं होता, इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान ये सोचते हैं कि संख्या बढ़ाकर काम बन जाएगा या हिंदू भी ऐसा सोचते हैं तो ये सही नहीं है। सिर्फ संख्या बढ़ जाने से समाज मजबूत नहीं होता, कई बार अधिक संख्या होने पर लोग आपस में ही लड़कर खत्म हो जाते हैं। ये बयान भी उनकी तरफ से दिया गया है। अब इनके इस बयान पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेंगी, क्या कुछ जो है नेता कहते हुए नजर आएंगे, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।